हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग के बीच हमारे इस प्यारे से सेक्शन जिसमें देखा जाएगा साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रहेगा, जो हर एक टॉपिक से कवर किया गया है। तो आप सभी लोग हर एक क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस बताया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हर एक एग्जाम पैटर्न के ऑफ व्यू से। तो बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन से देखा जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा और जल्द से जल्द इस चैनल को 1 के पहुंचाइए। तो चलिए तब तक थंबनेल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे इसी क्वेश्चंस के अंतर्गत आंसर्स भी होगा। तो सबसे पहले थंबनेल का क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से जो है इसमें है कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली जो फसल होती है वो मटर की फसल होती है। यदि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर यानी मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन या यदि भरपूर पाया जाता है तो कौन सी फसल की वजह से, तो मटर की फसल जो होती है वही मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर है कि चावल की फसल के लिए नील हरी शैवाल देखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गे, चावल की फसल के लिए नील हरी शैवाल अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है, यानी खाद्य का कार्य करता है। जो चावल की फसल होता है उसके लिए नील हरी शैवाल अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा चावल की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। और थर्ड है कि नदियों में जल प्रदूषण की जो माप होता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। जो नदियों में यदि जल प्रदूषण की माप की जाए वो किसके उपलब्ध में किया जाता है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है, जिसे बीओडी के भी नाम से जाना जाता है। जब चैप्टर्स आप पढ़ेंगे बायोलॉजी का तो उसमें बीओडी भी आता है, जिसके वजह से नदियों में प्रदूषण की समस्या को देखा जाता है। तो इसमें नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जा सकती है। तो चलिए ये थंबनेल का क्वेश्चन हुआ, आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर हमारे इस प्यारे से सेक्शन को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है कि सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरिकल्चर भी कहते हैं। ये जितना भी अध्ययन वाला टॉपिक्स आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, इसको जरूर आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। इसके प्रीवियस ईयर जो भी लेक्चर्स है उसमें भी जो अध्ययन बताया जा रहा है, हर एक अध्ययन करने वाले को, जैसे सब्जी विज्ञान के जो अध्ययन होते हैं उसे ओलोरिकल्चर कहते हैं। इसको जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि आंख का वह भाग जिसमें वर्णांक होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। देखिएगा आंखों का रंग भी निश्चित करता है कि लाल भूरा हरा पीला कैसा होना चाहिए। वर्णांक यानी देखने वाला भी क्षमता, कलर यानी कैसे मतलब आगे जो भी कलर्स होता है उसको कैसे चिन्हा जाए, वो सब किसका काम होता है, तो आइरिस एक भाग होता है हमारे आँख के पास कार्निया के साइड में, जिसे आइरिस बोला जाता है। वही आँख का वह भाग है जिसमें वर्णांक भी होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग भी निश्चित करता है। इसी के वजह से हरा भूरा जो भी बनना रहता है आँख का रंग आइरिस की ही वजह से होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट अब देखा जाएगा कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमोनास भूमिका निभाता है। यदि अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाए तो इसको नाइट्रेट में बदलने से पहले नाइट्रोसोमोनास जो भूमिका होता है, इसी की वजह से अमोनिया नाइट्रेट में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है कि जो जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से होता है। जो जीनोम चित्रण होता है उसका डायरेक्टली संबंध होता है जीन्स के चित्रण से। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक देखिएगा पतंगा बारूदी होता है। पतंगा बारूदी यह सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। जो पतंगा बारूदी होता है वह सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। अब देखिएगा ये है एजोला। नेक्स्ट है कि एजोला नील हरी शैवाल एवं एल्फाल्फा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। जो एजोला होता है वह नील हरी शैवाल के रूप में तथा एल्फाल्फा जैव उर्वरक के रूप यानी खाद्य के रूप में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ऐसे बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चंस को देखिएगा और हर एक क्वेश्चंस के अंदर ही उसका आंसर छिपा हुआ है। तो नेक्स्ट है कि गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर भी देख सकता है। देखिएगा इसमें कितना आंख में कितनी पावर क्षमता है कि उसी आंख से आगे भी देख सकता है और उसी आंख से पीछे भी देख सकता है। यानी गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय
दूसरी आंख से पीछे की ओर भी देख सकता है। नेक्स्ट है कि कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। देखिएगा, पशुपालन यदि पूछा जाए कि पशुपालन किसे कहते हैं या एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, तो वह कृषि की वह शाखा है जो पालतू पशुओं को चारे, आश्रय देना और स्वास्थ्य और उसके स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ से संबंधित, प्रजनन से संबंधित होता है, उसे ही पशुपालन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि जेरोंटोलॉजी होता है वह वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहा जाता है। देखिए, ये जितना भी अध्ययन वाला क्वेश्चन आएगा, हर एक अध्ययन वाले क्वेश्चंस को जरूर आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। तो एक जेरोंटोलॉजी जो होता है वह वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जननांकिकी कहते हैं। यदि जनसंख्या को देखा जाए और मानव जाति के जो भी महत्वपूर्ण आंकड़ा यदि बैठाना है तो आंकड़े के जो अध्ययन होता है उसी अध्ययन को जननांकिकी कहते हैं। फिर वे रिपीट कर रहे हैं कि अध्ययन वाले सेक्शन को, अध्ययन वाले जितना भी टॉपिक्स है उसको आप लोग नोटबुक में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। आप नेक्स्ट है कि जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में भी है और अदर एग्जाम में भी है कि जलीय पौधे कौन होते हैं या उसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। यदि हरा फल है उसको पकाना है तो एसिटिलीन एक गैस होता है, उसका प्रयोग किया जाएगा तो हरे फल पीले फल में बदल जाएंगे। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कृत्रिम जो है मानव के द्वारा यदि पकाया जाए तो कृत्रिम में आएगा। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो भी प्रकाश संश्लेषण की जो भी प्रोसेस चलता है तो सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट है कि वृक्ष की जो आयु होता है तो वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। जो उसमें उपस्थित होता है वार्षिक वलयों, उसी की संख्या के आधार पे वृक्ष की आयु को वर्षों में निर्धारित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा, ये देखने में तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन से दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सिनकोना होता है एक पौधा है, इसके छाल यदि निकाल करके औषधि यदि बनाया जाए तो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक औषधि के प्रतिस्थापित किया है वह क्लोरोक्विन है। देखिएगा, जो भी सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक है सिनकोना, लेकिन कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक औषधि को प्रतिस्थापित किया, उसे क्लोरोक्विन कहते हैं या क्लोरोक्विन है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा को, ये थंबनेल का क्वेश्चन, कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने के लिए किस फसल की आवश्यकता हो सकती है। तो मटर की फसल एक ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन में भरपूर कर सकती है मृदा के अंदर। नेक्स्ट है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। देखिएगा, यदि जल का प्रदूषण जो हो रहा है तो जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन अणु अप्राप्य हो जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं, तो पेड़ पौधे का डेट भी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब पेड़ पौधा ही नहीं, सबका डेट हो जाएगा यदि ऑक्सीजन न मिले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर भी कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है। घोंसला बनाने वाला, तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज किंग कोबरा जिसे बोला जाता है, नागराज किंग कोबरा को बोला जाता है, जो मात्र एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाने वाला रहता है। नेक्स्ट है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जा सकती है। ये भी थंबनेल का क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो शिशु का पितृत्व रहता है, शिशु का पितृत्व,
शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। जो शिशु के यदि पितृत्व को चेक किया जाए कि किसका है किसका नहीं, यानी उसके किसी भी सेल्स को निकाल करके यदि जांच किया जाए तो फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है, केवल उसके पितृत्व जांच करने के लिए। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो शेड्यूल्स होता है 99.9% सबका समान होता है, बस 0.1% असमान होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किसान टर्मिनेट बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है। टर्मिनेट देखिएगा, टर्मिनेट बीज जिसको खुद मानव ने बनाया है, एक बीज को दूसरे बीज से सम्मिलित करके युग्मनज में डाल करके टर्मिनेट बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे की उगने की संभावना होती है। पुनः दोबारा क्वेश्चंस को देखिएगा और आंसर्स को कि भारतीय जो किसान है वह टर्मिनेट बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की संभावना होती है। जो भी टर्मिनेट करके बीज बनाया जाता है उसमें बहुत ढेर सारी संभावनाएं होती है कि असमर्थ पौधा उगने की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर कि मछली के मांस में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। जो मछली का मांस होता है उसमें बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, इसलिए इसका उपभोग अन्य पशुओं के मांस की तुलना में स्वास्थ्यकर माना जाता है। जो भी मछली का मांस होता है बहुत ज़्यादा अन्य जानवरों के अकॉर्डिंग अच्छा होता है। नेक्स्ट है कि जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। जो भी उद्योग यानी धंधा वाली सिस्टम्स होती है, उद्योगों के अंतर्गत जिसमें जीवाणु भी आते हैं, सूक्ष्म शैवाल भी आता है और कवक भी आता है, इन तीनों की वजह से बहुत ढेर सारे उद्योगों की समस्याओं को सामना किया जा सकता है और सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। सर्वाधिक इससे दैनिक भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि प्याज की खेती। प्याज की खेती पौधे का प्रतिरोपण करने की जाती है। जो प्याज की खेती होती है वो पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस एक मृदु कवची, ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी मेल्यूज होता है। ऑक्टोपस एक क्या है? मृदु कवची है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि इफेड्रिन। इफेड्रिन एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है। देखिएगा और इसको नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो इफेड्रिन होता है यह अस्थमा रोग में उपयोग करने के लिए होता है। इसे जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। चलिए इस पौधे के नाम भी आ गया। तो देखिएगा पुनः दोबारा इस क्वेश्चन को कि जो इफेड्रिन होता है एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है, जिससे जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि चावल की फसल के लिए नील हरित शैवाल अच्छे जैव उर्वरक के कार्य में आते हैं। जो भी चावल की फसल यदि ज़्यादा उत्पादन की क्षमता उसको बढ़ाना है तो नील हरित शैवाल खेतों में उगवा दीजिएगा, तो जैव उर्वरक के कार्य में आते हैं, खाद्य के कार्य में बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसे चावल भी बेनिफिट्स मिलेगा और अच्छा चावल भी उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम की कीड़ा। रेशम की कीड़ा अपने जीवन चक्र को कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। जो भी रेशम का कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। नेक्स्ट है कि जो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन ही पार्ट पर मिलियन ppm में व्यक्त किया जाता है। जो भी रक्त ग्लूकोज होता है उसका स्तर जो सामान्यतः होता है पार्ट पर मिलियन होता है, जिसे भाग प्रति मिलियन भी बोला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक, देखिएगा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण ग्लूकोज का अवक्षय होना है। यदि लंबे समय तक यदि कठोर शारीरिक कोई कार्य किया जाए तो उसकी जो मांसपेशियों की थकान होती है, थकान अनुभव होने के कारण ग्लूकोज का अवक्षय होना है, यानी ग्लूकोज डिजेनरेट अवक्षय होना स्टार्ट हो जाता है, यानी खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो पुनः देखिएगा कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण
ग्लूकोज का अवक्षय होता है यानी टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्द से जल्द 1K के पहुंचाइए, 1K कराइए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।